बीएससी, बीए, बीकॉम के सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। हमने मार्केट क्या होता है वो समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट हमने पढ़ लिया है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स भी हमने देख लिए, मार्केटिंग कहाँ से आया यानी इवेल्युएशन ऑफ मार्केटिंग भी हमने पढ़ लिया, और डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखा। मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, स्कोप ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ लिया, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अलग अलग फील्ड में क्या है वो हमने जाना, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है ये हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में कि ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स होता है बांटना। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक मार्केट आर डिवाइडेड। यहाँ पर कस्टमर के बेसिस पे मार्केट क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। यहाँ मार्केट का डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट को अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है जैसे कि हमारा कोई व्यवसाय है कपड़ों का, हम बच्चों के लिए भी कपड़े बना रहे हैं, जो जेंट्स हैं उनके लिए भी बना रहे हैं और गर्ल्स हैं उनके लिए भी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर एक सेगमेंट में बांट रहे हैं। जैसे किड्स के लिए अलग है सेगमेंट है, गर्ल्स के लिए अलग सेगमेंट हो गया और बॉयज़ के लिए अलग सेगमेंट हो गया कपड़ों का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग सेगमेंट। मार्केटिंग सेगमेंट इज द सब डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू होमोजेनस सबसेट ऑफ कस्टमर वेयर एनी सबसेट मेक्स अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। इसका यही मतलब है कि जो मार्केटिंग सेगमेंट होता है वो क्या होता है, हम लोग का कस्टमर मतलब जो हम लोग का मार्केटिंग होता है ना उसको मतलब कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो डिवाइड किया जाता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है उस मार्केटिंग को। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाई मार्केट सेगमेंटेशन। अब हम मार्केटिंग को बांटते क्यों हैं, सेगमेंटेशन क्यों वहाँ पे कर रहे होते हैं। फर्स्ट है कि मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मार्केट। हमारा जो मार्केट होता है वो प्रिसाइज्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एक सेगमेंट हो जाता है कि हाँ आप यहाँ पे जाओगे तब वो किड्स का मिलेगा, यहाँ आओगे तो गर्ल्स का मिलेगा, यहाँ आओगे तो बॉयज़ का सामान मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड आता है मोर इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम। ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे कस्टमर पे, अच्छा इफेक्ट हम इसमें डालता है। बेटर असेसमेंट ऑफ कंपटीशन में भी हमें अच्छा खासा लाभ मिलता है। बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्स, और रिसोर्सेज का भी अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। चीज़ें अगर बटी होती हैं तो क्या होता है कि कस्टमर को ईजिली मिल जाता है और उन चीज़ों का सही यूज़ भी हो जाता है, सही चीज़ें जो है सही कस्टमर के पास चली जाती हैं। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट है साउंड एंड इफेक्टिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्रोडक्ट में एक बहुत ही अच्छा साउंड, एक बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है ये। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का अच्छा खासा यूज़ हो जाता है। मार्केटिंग एंड कंपटीशन इफेक्टिवली, कंपटीशन जो होता है मार्केटिंग में वो अच्छा खासा यहाँ पर होने लगता है। फिर इसके बाद है सुटेबल एडवर्टाइजिंग अपील। हम क्या करते हैं कि अलग अलग सेगमेंट है तो जिस सेगमेंट के लिए जो एडवर्टीजमेंट है हम वहाँ पे देते हैं तो लोग क्या होते हैं कि अच्छे से मतलब इफ़ेक्टिव होते हैं वहाँ पे। सेकंड है एडवांटेज टू स्मॉल फार्म्स। जो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है ये। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट्स, जो सुटेबल प्रोडक्ट्स है उसका सिलेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है और कस्टमर को क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इसके बाद है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में 3 फंक्शंस होते हैं। पहला है मर्चेंटाइजिंग फंक्शन, दूसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड है अदर फंक्शन। मर्चेंटाइजिंग फंक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे हम उसको डेवलप करेंगे। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, उसकी जो ग्रेडिंग होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी उस चीज़ पे। परचेज एंड असेंबलिंग, मतलब उसको असेंबल करना, उस जो चीज़ें परचेज कर जो होंगी उसमें उस चीज़ को असेंबलिंग करते रहना। और सेलिंग, उसे बेचना, और ब्रांडिंग, एक उसका लोगो बनाना, ये चीज़ें हो गई। अब फिर इसके बाद है हम लोगों का फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, स्टोरेज एंड बियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है कि चीज़ों को स्टोर करना और उस चीज़ों को सही तरह से स्टोर करना, ये चीज़ हो जाता है। मतलब स्टोरेज में क्या होता है, चीज़ों को हम ऐसे लाइस रख दिए, ठीक है, भर दिए गोदाम। बियरिंग हाउस में क्या होता है, चीज़ों को सही जगह पे सही तरीके से एक फॉर्म में हम उसे स्टोरेज उसका करते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन करना उस चीज़ का, और पैकेजिंग करना।
फिर थर्ड है अदर फंक्शंस में आता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट पे थोड़ा रिसर्च करना, रिस्क लेना और फाइनेंस पे ध्यान देना। ये सारी चीज़ें क्या है, मार्केटिंग का फंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।